हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का जिन बच्चों का पेपर है, क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनके पास गृह विज्ञान सब्जेक्ट है, चाहे बालक हो या बालिका, उन सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि गृह विज्ञान का जो सिलेबस होता है बालक और बालिकाओं के लिए सेम एक जैसा ही रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान का सिलेबस सेम एक जैसा ही रहता है, चाहे आप छात्र हों या छात्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि जो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से और सही उत्तर OMR शीट में भर दिया तो आपके ये 20 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। और जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं प्रत्येक विषय में, जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा, यानी उत्तर पुस्तिका जो आपको मिलेगी उस पर लिखना होगा, इसमें यदि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और आपने अच्छे से सही तरीके से लिखा है तो ही आपको 50 में से 50 तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, काट दिए जाएंगे, 1-2 नंबर जरूर कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो और भी नंबर कट सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप बहुविकल्पी प्रश्नों से ही स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, इन पर भी ध्यान दीजिए और ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं इन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्कोर आपका यानी अच्छा अंक दिलाने में आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया मैंने जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाओ, एक नोट्स बना लो। और मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आता रहूँगा। 5 मार्च 2024 से पहले ही आप गृह विज्ञान की बहुत ही अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग का उपाय है? यदि हमें क्षय रोग होता है, हैजा रोग होता है, कुकुर खांसी या टिटनेस, इनमें से कौन सा रोग हो जाए तो हमें BCG का टीका लगवाना चाहिए? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि क्षय रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसे BCG का टीका लगाया जाता है। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को BCG का टीका लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। टिटनेस रोग के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प पहला, मिट्टी में, दूसरा गोबर में, तीसरा विकल्प जंग लगे लोहे पर, और चौथा विकल्प है इन सभी में। तो टिटनेस के जो जीवाणु होते हैं, यानी टिटनेस रोग के जीवाणु मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गोबर में भी पाए जाते हैं और जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। उत्तर होगा इन सभी में। टिटनेस के या टिटनेस रोग के जीवाणु सभी जगह पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से क्या ऑप्शन सही होगा? इन सभी में। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक के विषाणु का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, चेचक के विषाणु का नाम है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैरिसेला जोस्टर वायरस। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, DPT का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? DPT का टीका लगाने से कौन से रोग नहीं हो सकते या किन रोगों से सुरक्षा प्रदान हो जाती है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों,
टीपी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में सन 2013 से पूछा जा रहा है। 2023 तक की बोर्ड परीक्षा में लगातार आता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये सन 2013 से लगातार बोर्ड परीक्षाओं में 2023 तक पूछा गया है। कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग जो होता है यह हो जाता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। प्रश्न अगला है, एटीएस अथवा टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर विकल्प पहला है टिटनेस, दूसरा है डिप्थीरिया, तीसरा है हैजा, चौथा है तपेदिक। तो एटीएस या टिटबैक का इंजेक्शन टिटनेस के बचाव के लिए यानी टिटनेस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा होगा? बेरी एनीमिया, मरासमस या तपेदिक। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एनीमिया। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 2016 से लगातार पूछा जाता रहा है। संक्रामक रोग फैलते हैं किसके द्वारा? वायु के द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा कि संक्रामक रोग जो होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए वायु का भी सहारा ले सकते हैं, जल का भी, या संपर्क के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। यानी संक्रामक रोग वायु द्वारा, जल द्वारा और संपर्क के द्वारा, इन सभी माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए किससे? राख से, अपमार्जक से, पानी से, साबुन एवं पानी से। तो खाना खाने से पहले हमें किससे हाथ धोना चाहिए? आप सभी जानते हो, साबुन एवं पानी के माध्यम से खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। प्रश्न अगला है, उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प सुंदर बाल, दूसरा विकल्प है चमकती आँखें, तीसरा विकल्प है मजबूत पेशियां और चौथा है इनमें से सभी या इनमें सभी। तो उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? सुंदर बाल हों और आंखें भी चमकती हों, मजबूत मांसपेशियां हों, यानी उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। यदि ये सभी लक्षण हैं शरीर में तो वह उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? यहाँ पर पहला है विकल्प प्रोटीन, दूसरा विकल्प है वसा, तीसरा विकल्प है कार्बोहाइड्रेट और चौथा विकल्प है विटामिन। तो मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। प्रश्न अगला है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, अपने सहपाठियों में शेयर जरूर कर देना। प्रश्न है, डेंगू रोग फैलता है दूषित जल से, दूषित वायु द्वारा,
मच्छर के काटने से या उपर्युक्त सभी से। तो डेंगू रोग कैसे फैलता है? इसका उत्तर होगा मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। और मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही फैलता है, यानी मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रेबीज रोग का कारण है। पहला है विकल्प मच्छर के काटने से, दूसरा विकल्प है कुत्ते के काटने पर, तीसरा विकल्प है सांप के काटने से, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज रोग कैसे फैलता है? उत्तर हो जाएगा जब कोई कुत्ता किसी भी व्यक्ति के काट लेता है तो रेबीज रोग फैल जाता है। तो रेबीज रोग जो है कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संक्रामक रोगों से बचाव किया जा सकता है। यदि हमें संक्रामक रोगों से बचना है तो इसके लिए क्या करना होगा? पहला विकल्प है प्रातःकाल धूप में बैठकर, दूसरा विकल्प है संतुलित आहार द्वारा, तीसरा विकल्प है नियमित व्यायाम द्वारा और चौथा विकल्प है टीकाकरण के द्वारा। तो संक्रामक रोग से यदि हमें बचाव करना है तो इसके लिए क्या उपाय करना होगा? टीकाकरण करवाना होगा। अगला प्रश्न है क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्षय रोग जो होता है यह बैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा फैल जाता है। प्रश्न अगला है क्वाशियोरकोर रोग किस कमी से होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? वसा, प्रोटीन, खनिज लवण या इनमें से सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्वाशियोरकोर रोग किस से फैलता है? उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी इन चीज़ों की कमी यदि शरीर में हो जाती है, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, तो कौन सी बीमारी फैल जाती है या कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकोर। अगला प्रश्न है टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? एंटीटॉक्सिन का, टिटबैक का, बीसीजी का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? टिटनेस से बचाव के लिए टिटबैक का टीका लगवाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको 18 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को बताया है। आपसे मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। हमें आपका फीडबैक मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। जय हिंद।